press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे खास नजर और गहरी पकड़ रखते हैं। और वो चर्चा करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और कई सारे इंटरनेशनल टॉपिक्स के ऊपर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिनिस्टर थे वो आए पाकिस्तान के अंदर, जाते थे वो बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट दे गए। वो मैं हैरान हूं इस बात। कहते हैं जी सारी चीज के अंदर एक तीसरी ताकत का हाथ है। भाई आप पैसों के लिए हाथ पकड़ते क्यों है भाईजान? भाईजान वो आप बिक क्यों रहे हैं सुबह शाम, ये बताएं ना। वो जबरदस्ती पैसे दे रहे हैं आपको, आप खुद उनके तलवे चाटते हैं। रशिया के बगैर आप एक घंटा नहीं निकाल सकते भाईजान। और हमारे तो खैर खर्चे ही सारे डॉलरों में है, पाउंडों में। हम तो उनके मुलाजम है, हम तो आजाद ही नहीं हुए भाई। हम तो आज भी ब्रिटिश को तरस रहे हैं। कहते भाई आप गोरा भाई आप गए क्यों थे? हम तो आज भी गुलाम है उनके। लेकिन ये तीसरी ताकतें आप ही को क्यों पड़ती हैं यार? ये मेरी समझ से बाहर है। ये गलत स्टेटमेंट दे गए आप। भाई कहते हैं हर चीज के अंदर तीसरी ताकत का हाथ है। भाई हाथ आप छोड़ते ही नहीं है, पैसे लेते हैं उनसे। अब बदबख्त लोग हैं आप। 1.9 बिलियन मुसलमानों में मुझे लीडर दिखा दें इस वक्त आपको मैं बताना चाहूंगा आरजू, दुनिया के लिए मसला क्या बन चुका है इस वक्त जो आपके गजा का, कि वहां पे आगे हुकूमत कौन चलाएगा? गजा में हुकूमत कौन चलाएगा? वेस्ट बैंक वहां पे 10-10 साल से तो इलेक्शन ही नहीं हुए, 15-15 साल से। और जो वहां पे हुकूमतें चला रहे हैं सख्त करप्ट हैं वो। हमास के जितने लीडर इस वक्त कतर के अंदर बैठे सारे ओवरवेट हैं। सारा दिन बर्गर खाते हैं, पिज्जे खाते हैं। बच्चे सारा दिन अवारगी टर्की में जाके करते हैं। प्रॉपर्टियां बन रही हैं। अब फिर दोबारा करप्शन का बाजार गर्म होगा। लेकिन दुनिया परेशान है कि यहां पे किसको लाएंगे यार? कौन ये ईमानदारी से सारा कुछ चलाएगा? से समझ में अब दुनिया परेशान है कि 1.9 बिलियन मुसलमानों के अंदर कोई ईमानदारी नहीं है, कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं है, कोई कैरेक्टर वाले ही कोई नहीं है। बहुत बड़ा अरे तो हमेशा से सर, हमेशा से यही हाल है। पहली बार मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, सहमत करूंगा आपसे। शुरू से ही हाल है, तभी तो इस जगह पे पहुंचे हैं। एक दिन में थोड़ी पहुंचे हम लोग। अगली बात है, देखें, मैं इससे पहले करना चाहूंगा जो करप्शन की बात कर रहा हूं, आपके भी नोटों की शक्लें तब्दील की जा रही हैं जो कि मोदी जी ने भारत में की थी। लेकिन मैं एक गारंटी आपको कर देता हूं, उन्होंने तो बड़े ब्लैक मनी को बड़े खूबसूरती से सारा कुछ किया था। आपको 10 साल लगे इसके ऊपर फैसला करने में, लेकिन इसमें भी आप घपले करेंगे, फराडी करेंगे इसके अंदर भी। लेकिन चले, कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैक मनी तय खानों से निकले। इस वक्त आपकी जो रूलिंग एलीट है वो बैंकों में पैसे नहीं रख रही, उनकी तो बेसमेंटें भरी पड़ी हैं डॉलरों पाउंडों से। रुपए को तो समझते ही कुछ नहीं ना। वो मैंने आपको कहा था, आज आपके 4 शहरों के अंदर अगर एक रोटी $5 की कर दी जाए तो इशराफिया के माथे के ऊपर बल तक नहीं आएगा। कभी आपने देखा बाहर निकल के सरीना के आगे पीछे, मैरियट के आगे पीछे लैंड क्रूजरों की क्या हालत है जो इस वक्त 15-15 करोड़ की? मैं जब इन फराडियों के सारे धोखेबाजों के घरों में जब पाकिस्तान जाता हूं तो वो 15-15 करोड़ की 6-6 गाड़ियां खड़ी होती वहां पे। मेरी बच्ची यहां जॉर्ज वाशिंगटन में पढ़ती थी आरजू, 3 दिन का वीकेंड आता था यहां से पाकिस्तानी इन आवारा इन करप्ट लोगों के बच्चे जो 3-3 की छुट्टियां मनाने के लिए पाकिस्तान चले जाते थे। एक हफ्ते के लिए, 5-5 दिन के लिए बिजनेस क्लास में बैठ के जाती थी बचने यहां से। ये मेरे बच्चे बताते थे, क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन के अंदर सबसे ज्यादा करप्ट पाकिस्तानियों के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं शुरू से। तो ये हालात है। आप तो दुनिया के एक करप्ट 3 लोगों में आपका शुमार है। वहां पे नोट वो चेंज कर रहे हैं शक्लें उसकी। देखिए सर, दुबई में भी कहा जा रहा है कि टॉप 10 कंट्रीज में से पाकिस्तान का नाम है जो वहां पे प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। टॉप 10 में नहीं, दूसरे नंबर पर है। रशिया नंबर 1 पे है, दूसरे पे आप है, तीसरे पे अफगानी भाईजान है। मैं तो ब्रीद करता हूं ये सारा कुछ। मैं तो इसी चीज का डसा यहाँ आया था, करप्शन का, धोखेबाजी का डसा करके यहाँ आया हूं और मेरी इसके ऊपर बड़ी नजर रहती है। अगली जो खबर बताना चाह रहा था कि जयशंकर साहब ने
इजराइल कैट्स जो कि फॉरेन मिनिस्टर, उनसे बात की है, हाँ उनसे उनसे उनकी बात हुई है, गए नहीं वहां पे, उनको दावत दी गई है कि आप आए हमारे दौरे पे, जयशंकर। अब बात क्या हुई है, हूथियों के हवाले से हुई है, और बात हुई है भारत की शिपिंग जो वहां पे हो रही है वो, और ये भी एक लर्न करने की बात है कि उनको फिक्र है कि भारत का ट्रेड है उसका क्या बनेगा। 40% भारत का तेल उस रास्ते से आता है, उसके बाद जो यहां से चावल जाता है उसी रास्ते से जाता है। अगले परेशान है, फिक्रमंद है अपने मुल्क की इन्फ्लेशन के लिए, ट्रेड के लिए। अगर देखा जाए तो ये दूसरे मुल्क, काश कोई दूसरा भी इस तरह के फैसले को करता, सोचता कि हमारे मुल्क के अंदर क्या होगा। आपके इस वक्त सिर्फ एक ही बाजार गर्म है कि बस वो पीटीआई का झंडा है, मुस्लिम लीग का जलसा है, और मुस्लिम लीग भी नहीं कहते, मुस्लिम लीग कहते हैं सारे, जिस तरह के ये लीक हो रहे हैं शुरू से। तो देखें, और ये अब किस करवट बैठते हैं। हालात तो कोई अच्छे नहीं चल रहे इनके। मेरा मकसद है इलेक्शन हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो गया तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करप्शन रोकने के लिए किसी के मुंह से अभी तक 2 लफ्ज मैंने नहीं सुने। अब अगर आपने सुने हैं तो मैं उसको सुनने के लिए मैं तरस चुका हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन होगा। मेरे ख्याल में नहीं होगा। आपकी किस्मत में ऐसे ही है, जूते ही हैं, वो जूते अब पड़ रहे हैं और पड़ते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे। जिस तरह 2018 में इलेक्शन हुए थे, बिल्कुल उसी तरह के 2020 में होंगे। छोटे भाईजान की जो शहबाज शरीफ साहब थे, उनकी कैबिनेट 80 लोगों की थी, तो मियां साहब आएंगे उनकी 180 की होगी। कोई 200 एमएनए होंगे, उनमें से 180 आपके वजीर होंगे। आपकी किस्मत के ऊपर फैसले ऐसे होते हैं कि वजीर बेमहकमा, मैंने कभी किसी जिंदगी में किसी मुल्क में नहीं सुना कि वजीर बेमहकमा, उसके पास महकमा ही कोई नहीं है, लेकिन पैकेज उसका 15-15, 20-20 करोड़ का, उसकी गाड़ियां 6 आगे भागती हैं, 5 पीछे होती हैं। मगर सर शहबाज शरीफ साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो इकोनॉमी को ठीक करने का प्लान बनाया था वो लेके भारत ने अपना सब कुछ ठीक कर लिया। बहुत सही कहा उन्होंने, बिल्कुल ठीक है, बहुत सही कहा। उन्होंने तो ये भी फरमाया था कि चांद पर हमने जाना था। हाय हाय, चांद पे कहते, चांद के ऊपर तो प्लाटिंग जाके हमने करनी थी भाई, शरीफ कॉलोनी बनानी थी वहां पे जाके। बैरिया टाउन वाले तो भाईजान भाग गए हैं, कहते हमने जाके वहां पे इत्तेफाक जो कॉलोनी का बुनियाद रखनी थी चांद पे, हमने तो प्लाटिंग कर ली थी, ये तो भारत चोरी करके ले गया। भाई वाह, भाई वाह, भाई आफरीन है, तालियां बजनी चाहिए इस पे बेशक। लेकिन उसमें आरज़ू, ये तो इनकी तो हर चीज चोरी हो रही है ना, क्योंकि चोरों की चीजें चोरी होती हैं। देखें आप, देखें 2 चीजें बताऊं, जो आप खुद होंगे आपको नजर आएगा कि हर बंदा वही काम कर रहा है, कि चोरी कर रहे हैं। यार देखो ये चोरी करके ले गए, हम भी ये कर लें, ये चोरी है यार, डाका है, क्योंकि सारा 76 सालों में यही कुछ हो रहा है। अब उससे आगे चलते हैं, जो आपने बात की है कि चाइना ड्रामाबाजी कर रहा है अपना शिप लेके। चाइना के इस वक्त क्राइसिस, आज सबके सुबह की सबसे बड़ी खबर यह थी कि वहां की जो बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है बैंकरप्ट हो चुकी है, और उसका ट्रिकल इफेक्ट आ रहा है। रियल एस्टेट कंपनियां कई जो उनकी है वो बैंकरप्ट हो रही है, लेकिन जाहिर मसल उन्होंने फ्लेक्स करने हैं, कुछ पैसे अभी बचे हैं उनके पास। अमेरिका को भी उन्होंने आगे पीछे उनके फिरना है, फिर उन्होंने भारत को, तो खासकर उनका कारोबार है ना कि भारत के साथ उन्होंने रखना। ये जो शिप जासूसी वाला उनका जो शिप है जो सर्वेलेंस करता है, ये वही शिप है जो पहले श्रीलंका जाके खड़ा कर दिया था। आज ये माली गया है, लेकिन माली के हालात भी आप देखें मालियों जैसे हो चुके हैं। ये आपको मैं बताना चाहूंगा वहां आज सुबह क्या हुआ है। वहां पे जो हमारे मोइजू साहब थे, वो भाईजान पहले भी अक्सरियत में नहीं थे, टूटी फूटी वो साथ कोलिजन बना के करते थे, उनके खिलाफ मूवमेंट शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो माली का मेयर जो उनकी पार्टी का, वो हार चुका है वहां से। और आज जो ड्रामा उन्होंने अपनी मजलिसे इस्लामी, जिसका मजलिस नाम रखा हुआ उन्होंने वहां पे, 2 चीजें वहां पे हुई। एक तो कैबिनेट पे डिस्कशन होनी थी, वहां पे जो उनका हाउस है वो कैबिनेट की अप्रूवल देता है, तब कैबिनेट बनती। मोइजू भाईजान ने अपने जो कैबिनेट के लोग सामने रखी, 7-8 उन्होंने उसमें से रिजेक्ट कर दिए थे पहले ही। लेकिन आज जो ड्रामा सारी दुनिया ने वहां थप्पड़ देखे, और जिस तरीके से वो सीटियां और सारे वो अपने बाजे लेकर जो पहुंचे हुए थे अपोजिशन वाले, आज सारी दुनिया ने उनका ड्रामा देखा है। और मेरे ख्याल में मोइजू साहब ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक वापस घर चले जाएंगे, वहां कोई नई चेंज आएगी, वरना चेंज आनी जरूरी भी है। उसकी वजह यह है कि छोटा सा आइलैंड है, सोर्सेज रिसोर्सेज है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे खाना चल रहा है, सिर्फ टूरिज्म। और जब टूरिज्म पे आपका चल रहा हो,
तो फिर आप पड़ोसियों से पंगे नहीं लेते, आप उनके साथ शरारतें नहीं करते। वो शरारतें की ना आपने, हुलिये भी तो देखे उनके, सारे फनेटिकिज्म की तरफ, सारे उनको उनके हालात देखें कि दाढ़ियां रखी हैं, मूछें साफ हैं, और फिर भाग भाग के कभी टर्की जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। चाइना का एक मैंने आपको ये भी बताना था, चाइना जो है उनको करप्ट लोगों को डील करने का उनके पास स्टाइल है। उनके पास वो पैसा फेंकते हैं और अपना काम ले लेते हैं। इस वक्त चाइना सिर्फ वहां नहीं है, नेपाल के अंदर भी ये हरकतें कर रहा है, म्यांमार के अंदर भी हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान तो वैसे ही उन्होंने सड़कें, आपको तो $26 बिलियन दिया आपने यहाँ पे उनको, बड़ी खूबसूरती से पिज्जा फ्रेंचाइज ले लिया आपने। तो आप तो पिज्जे वाले लोग हैं भाई, आप तो पिज्जे खाते हैं, पिज्जे बेचते हैं, आपकी क्या बात है। लेकिन अब जो सिर्फ वही नहीं है, ये शिप जो उन्होंने माली आज खड़ा है, इसके ऊपर भारत ने एतराज किया था और उसको उन्होंने कहा था, इन्होंने मालदीव ने लेटर लिखा था चाइना को कि आप यहाँ पे आप यहाँ पे आके सर्विलेंस नहीं कर सकते। उन्हें आए थे देखने के लिए कि यहाँ पे कितने भारतीय लोग जो हैं, 100 के करीब हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके एसेट्स क्या है, क्या क्या किस किस्म के जहाज हैं। हरकतें तो वैसे ही करते हैं। श्रीलंका जाके पहले वहां से एटॉमिक एसेट्स जो है भारत के, उन पे नजर रखने की ख्वाहिश थी उनकी, लेकिन वहां से भी उन्होंने भगाया। लेकिन म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका पहले यही शिप जो है वो पहले जा चुका है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो कई चीजें जो हैं वो नए ग्रुप। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद तारा साहब का ये पूरा डिस्कशन और इनका पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे, जहां पे इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल मुद्दों पे बात की और खासकर बात की ईरान और पाकिस्तान के बीच में। हम जैसे जानते हैं कि झड़प चल रही है और ईरान पाकिस्तान को बार बार मार लगा रहा है, क्योंकि खुद पाकिस्तान सबसे बड़ी फसाद की जड़ है और पाकिस्तान की किसी भी पड़ोसी से नहीं बनती, चाहे वो भारत हो, ईरान हो या अफगानिस्तान हो। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इजराइल से बात करें ताकि भारत का जो समुद्री ट्रेड रूट है उसमें कोई दिक्कत ना आए और भारत में महंगाई ना बढ़ सके। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान लौटे भगोड़े नवाज शरीफ, जो 1-1.5 लाख की टोपी पहनते हैं और पाकिस्तानियों को टोपी पहनाते हैं, उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने ये कहा कि भारत जो तरक्की कर रहा है वो पाकिस्तान के आइडियाज चुरा के तरक्की कर रहा है, यानी भारत की जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है और भारत जो चांद पे पहुंचा वो पहले पाकिस्तान का आइडिया था। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।